नमस्कार, मैं हूं किरण आनंद। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम चंद्र ग्रहण स्पेशल पर। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है। पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना संकट से देश कब तक मुक्त होगा, ये जानने के लिए सभी लोग बेचैन हैं। इस बार जून महीने में 2 और जुलाई में 1 ग्रहण लग रहा है। दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण के बाद पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लग रहा है। ऐसे में इस ग्रहण से कोरोना के रिश्ते को लेकर कई तरह के ज्योतिषीय समीकरण सामने आ रहे हैं। एक वर्ष में 3 से अधिक ग्रहण घातक माने जा रहे हैं, जबकि इस वर्ष 2020 में कुल 6 ग्रहण लग रहे हैं। इनमें से एक चंद्र ग्रहण जनवरी 2020 में लग चुका है। इस साल 2020 में कुल 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण लगेंगे। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। इसके बाद 14 दिसंबर को लगेगा। वहीं चंद्र ग्रहण 5 जून और 5 जुलाई को लग रहा है। इसके बाद फिर 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण लगेगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार पिछले वर्ष के अंत में हुए सूर्य ग्रहण से कुछ ऐसे योग बने थे जिनके प्रभाव से दुनिया में कोरोना महामारी ने पांव पसारे थे। अब ये महामारी दुनिया भर में फैल चुकी है। इस महामारी से दुनिया आज बुरी तरह जूझ रही है। आइए जानते हैं क्या होगा ग्रहण का समय। 5 जून को लगने वाला चंद्र ग्रहण रात 11:15 से शुरू होगा, जो 6 तारीख को 2:34 तक रहेगा। वैसे ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका कोई सूतकाल मान्य नहीं होगा और इस ग्रहण को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। वहीं सूर्य ग्रहण जो 21 जून को लग रहा है, उसका समय रहेगा सुबह 9:15 से वो शुरू होगा, जो दोपहर 3:03 तक रहेगा। इस ग्रहण को लंबा ग्रहण कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी अवधि चंद्र ग्रहण से ज्यादा होगी। इसका समय रहेगा 5 घंटे 48 मिनट का और ये ग्रहण आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के दिन भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में लाइलाज महामारी बन चुके कोरोना का शमन करने के लिए जहां चिकित्सा विज्ञान दिन रात प्रयत्नशील है, वहीं ज्योतिष शास्त्र भी इसके कारणों और निवारणों के लिए ग्रहों की चाल पर नजर रखे हुए है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार पिछले साल दिसंबर माह में पड़े सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कई ग्रहों का केंद्र में आना और गुरु और शनि के बीच बना विशेष योग कोरोना जैसी विषाणु जनित रोग का कारक बना है। अगर हम अंक शास्त्र की बात करें तो अंक शास्त्र यानी कि न्यूमेरोलॉजी के अनुसार कोरोना 0 यानी कि 0, 20 और 4 के अंकों में उलझ कर रह गया है। इन दिनों जहां पूरे विश्व में कोरोना की दहशत पसरी हुई है, वहीं भारत में भी इसे लेकर लॉकडाउन बना हुआ है। ऐसे में कोरोना को लेकर जहां कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस जिन हालातों में पनपा और फैला, उसका अंक शास्त्र यानी कि न्यूमेरोलॉजी और ज्योतिष के पास पर्याप्त कारण है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी किसी वर्ष, दशक या शताब्दी के अंत में
शून्य यानी कि जीरो की संख्या आई, इस दुनिया ने किसी न किसी महामारी को सहा है। और इस महामारी का उल्लेख नारद संहिता में एक श्लोक में इस युग में एक बड़े महारोग के बारे हजारों साल पहले लिखा जा चुका था कि कैसे सूर्य ग्रहण के पश्चात पूर्वी देश से एक महारोग आएगा। ऐसे में अब तक जो सूचनाएं सामने आई हैं, उनके अनुसार भी 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण लगते ही चीन के वुहान से इस महारोग की यात्रा आरंभ हो गई थी। कोरोना वायरस पूरी दुनिया पर कहर बनकर टूट पड़ा है, जिसके चलते रोज मृतकों और संक्रमितों की संख्या लगातार ही बढ़ती जा रही है। वहीं इसे लेकर अंक शास्त्र और ज्योतिष की अपनी दृष्टि है। अंक ज्योतिष में महामारियों को लेकर उल्लेख प्राय होता आ रहा है, परंतु अंक शास्त्र यानी कि न्यूमेरोलॉजी को कई बार गंभीरता से नहीं लिया गया। जब जब भी किसी शताब्दी के अंत में शून्य यानी कि जीरो आया है, उसी कालखंड में कोई ना कोई बीमारी आई है जिसने पूरे विश्व को और जनता को अपना ग्रास बनाया है। बताया जाता है कि इतिहास में भी जब कभी शनि मकर राशि के हुए तो उस काल में भी चेचक, हैजा जैसी बीमारियां हजारों लोगों की मौत का कारण बन चुकी हैं। आइए शताब्दी के अंत में शून्य का क्या रहस्य है, इसे हम ऐसे समझेंगे। ईसा पूर्व की शताब्दियों में भी 1520 से लिखित रिकॉर्ड के आधार पर अफ्रीकी गुलामों के कारण यूरोप में चेचक और प्लेग के कारण काफी लोग मरे थे। वहीं इसके बाद 1620 में भी इसी तरह का जानलेवा संक्रमण फैला और मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचा था। यहां तक कि 1620 में केवल इटली में ही 17 लाख लोग प्लेग से मरे थे और उत्तरी अफ्रीका में 50,000 लोग मारे गए थे। बुबानिक प्लेग ने भी फ्रांस में लगभग 1 लाख लोगों की जान ली थी। फिर 1820 में थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हैजा फैल गया। वहीं 1920 में स्पेनिश फ्लू, जिसे इन्फ्लुएंजा कहा गया, वो फैला था। और अब आप देखिए 2020 में चीन के वुहान से आई कोरोना नामक महामारी का प्रभाव दोगुना हो गया है, जिससे विश्व के 150 से अधिक देश इसकी चपेट में आ गए हैं। यहां ये देखने में भी आया है कि जब भी किसी साल में जीरो यानी कि शून्य आया है, उस साल कोई ना कोई प्लेग, हैजा, कुष्ठ रोग, तपेदिक, चेचक, फ्लू, एड्स, हेपेटाइटिस जैसा कोई ना कोई वायरस विश्व में छाया है। वहीं 20 का अंक तकरीबन हर सदी में घातक परिणाम देकर गया है। जानते हैं अंक शास्त्र 4 और राहु का क्या संबंध है। अंक शास्त्र के अनुसार 2020 का अंक राहु का अंक है। कोरोना का पहला मरीज 4 दिसंबर 2019 अर्थात 4 अंक वाली डेट को मिला। अब 4 महीने समाप्त होने यानी कि चौथे महीने के बाद से ही लग रहा है कि इस महामारी में कुछ राहत मिलेगी। साल 2020 का योग 4 आता है, जो राहु का प्रतीक है। माना जाता है कि राहु ग्रह को त्वचा रोगों, खुजली, जहर फैलाना, क्रॉनिक बीमारियां, महामारी इत्यादि का कारक कहा गया है। वहीं इसके बाद 2022 राहु का साल होने से इनकार नहीं किया जा सकता किसी और आपदा के आने का। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद।
आइए जानते हैं कि सभी राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस बार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में आपको घर पर रहकर पूजा पाठ करना है। अगर आप काम के सिलसिले में भी बाहर जा रहे हैं तो आपको इस वायरस के चलते अपना ध्यान रखना है और जरूरी प्रिकॉशंस लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस राशि पर ग्रहण के क्या परिणाम होंगे। आइए जानते हैं। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करियर में बदलाव हो सकता है। आपके लिए जो जाप है वो है ओम आदित्याय नमः। इस नाम का आप जाप करें। वृष राशि, वृष राशि वालों को व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी। आकस्मिक दुर्घटनाओं से आपको अपना बचाव करना होगा। आपके लिए उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन और साझेदारी का आपको खास ध्यान रखना है। धन के मामले में आप सावधानी रखें। आपके लिए जिस मंत्र का जाप है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। कर्क राशि, प्रेम और विवाह के मामलों में समस्या और कैरियर में बदलाव के योग नजर आ रहे हैं। आपके लिए मंत्र का जाप है ओम एम गुरुवे नमः। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे। आइए जानते हैं कि कैसे ये ग्रहण दे रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं का संकेत। प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी यह स्थिति शुभ नहीं है। सीमा पर आपसी विवाद की स्थिति नजर आ सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून अर्थात आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। साथ ही मिथुन राशि पर सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं इस ग्रहण से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का असर साल भर बना रहेगा। 21 जून को लगने वाला ग्रहण ज्यादा संवेदनशील होगा, जो मंगल जलीय राशि मीन में स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जिससे अशुभ स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मचेगी। इस दौरान ग्रहों के वक्री होने से प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी आदि से जन धन की हानि होने का खतरा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को जून के अंतिम महीने और जुलाई में भयंकर वर्षा से जूझना पड़ सकता है। इस साल मंगल जल तत्व की राशि मीन में 5 महीने तक रहेंगे। ऐसे में वर्षा काल में असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा और महामारी का भय बना रहेगा। शनि, मंगल और गुरु, इन 3 ग्रहों के प्रभाव से विश्व में आर्थिक मंदी का असर साल भर बना रह सकता है। चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का, ग्रहण कोई भी हो, उसका हमारे मन मस्तिष्क पर काफी प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि ग्रहण का प्रभाव एक पक्ष तक यानी कि 15 दिन तक रहता है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इस ग्रहण में किन खास बातों का आपने रखना है ध्यान। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि ग्रहण लगने से पहले ही सूतक शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये एक उपछाया ग्रहण है, इसका सूतक काल इतना मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई लोग इसे बहुत मान्य मानते हैं। तो सूतक का अर्थ है खराब समय या ऐसा समय जब प्रकृति ज्यादा संवेदनशील होती है। ऐसे में किसी अनहोनी के होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। सूतक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के समय लगता है।
ऐसे में सावधानी रखनी चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वहीं सूतक काल में हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं, जिस प्रकार किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद भी उस घर के सदस्यों को सूतक की स्थिति में समय बिताना होता है, उसी प्रकार ग्रहण के सूतक काल में भी किसी भी तरह का कोई शुभ काम नहीं किया जाता। यहां तक कि कई मंदिरों के कपाट भी सूतक के दौरान बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में पहला ग्रहण 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। उप छाया ग्रह चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक का प्रभाव, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत कम रहेगा, लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जिस वजह से वो सूतक के नियमों का पालन भी पूरा करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो नियम जिनका पालन ग्रहण काल के दौरान किया जाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सूतक काल ग्रहण लगने से पहले ही शुरू हो जाता है। इस समय खाने पीने की मनाही होती है, लेकिन गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति, छोटे बच्चे और वृद्ध लोगों पर ये नियम लागू नहीं होते। साथ ही आपको ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सूतक काल लगने से पहले ही भोजन में तुलसी के पत्ते जरूर डाल देने चाहिए, जिससे ग्रहण काल में जरूरत पड़ने पर इस खाने का इस्तेमाल किया जा सके। सूतक काल के समय मन ही मन में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इस दौरान मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। वहीं सूतक काल के दौरान किसी भी स्थिति में भूलकर तुलसी के पौधे को छूना या उसके पत्तों को तोड़ना निषेध माना गया है। सूतक काल के समय पूजा पाठ तो करना ही नहीं चाहिए, साथ ही कोई भी शुभ काम इस समय निषेध माना गया है। यहां तक कि भगवान की मूर्ति को भी स्पर्श करने की मनाही होती है, इसीलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी सूतक काल विशेष रूप से हानिकारक माना गया है, जिस कारण सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूतक काल में बाल काटना, सब्जी काटना, ये सब काम भी नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को सुई, चाकू, ब्लेड, कैंची, ऐसी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के समय धार वाली वस्तुओं का प्रयोग करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आइए अब समय हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे चंद्र ग्रहण का मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर की स्थिति में लाभ और सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि, चोट से आप लोग अपना बचाव करें। नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप लोगों के लिए मंत्र का जाप है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तुला राशि, करियर में अचानक समस्या आ सकती है। संपत्ति के मामलों में सावधानी रखें। आपके लिए मंत्र का जाप है ओम शं शनिश्चराय नमः। वृश्चिक राशि, पारिवारिक और आंखों की समस्या के आपको योग नजर आ रहे हैं। वाणी और क्रोध के कारण समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके लिए मंत्र का जाप है ओम राम राहवे नमः। धनु राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें। आपके लिए मंत्र का जाप है ओम शं शनिश्चराय नमः। मकर राशि, बड़ी समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है। धन लाभ और करियर में सफलता के योग हैं।
आपको रोज शाम को ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग होते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा और संतान को लेकर तनाव हो सकता है। गर्भवती महिलाएं व्यर्थ की चिंता ना करें और आपके लिए मंत्र का जाप है ओम ऐं गुरुवे नमः। अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि, करियर में आकस्मिक समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। अनावश्यक अपयश भी आपको मिल सकता है। आपके लिए जो मंत्र का जाप है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उत्तम रहेगा। दर्शकों, कोरोना वायरस के चलते आप सब लोगों को एक मैं ऐसा खास उपाय बताने जा रही हूं। आप लोगों को सुबह शाम घर में गूगल, आम की लकड़ी, गाय के देसी घी में डूबा हुआ कपूर, तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इन सब का धुआं देना चाहिए। ये आपको वातावरण में उपस्थित कीटाणुओं से सुरक्षा देगा और साथ ही साथ घर से नेगेटिविटी दूर करेगा। जाते जाते दर्शकों, आपसे निवेदन है कि कोरोना वायरस और भारत में लॉकडाउन के चलते आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, भीड़-भाड़ जैसी जगह से खुद को दूर रखें, मास्क पहने, हाथों को बार-बार साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइज करें। अगर आप इस दौरान किसी भी तरह का घबराहट महसूस करते हैं तो किसी स्वास्थ्य कर्मी या फिर काउंसलर से बात करें। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें, और हाँ, इसके साथ ही अपने देश के कोरोना वॉरियर्स का आप सम्मान करें। नमस्कार।